भी गांव में यहाँ है थोड़े बहुत, तो उनके थी गए कहीं ना जुठारी भाई भाई बताओ, ये सामने खाना रख के जो फातिहा करे तो ये मुर्दन के कब्र में जाते का? तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया जब रखा थे तो जैते हुए, तो कहीं जब जात हुई तो खई तो हुई है मुर्दा। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया जय तो खईबे करी है, तो कहीं तो खात हुई है तो हक तो हुई है, बड़े ढीठ होते हैं इसे, कहीं खात हुई है तो हक तो हुई है। तो जुठारी बाबा कहें नहीं भैया, हाँ जुठारी बाबा कहें हाँ भैया खई है तो हकबे करी है। तो कहीं तुम्हारे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा था। तो जुठारी बाबा कहें नहीं भैया गंदगी नहीं रहा था, कहीं का है, कहीं हमार मुर्दा पावत है, खात है, हकत है, और तुम्हार मुर्दा कुछ पावत नहीं है तो दौड़ दौड़ वही का सफा किया कर, यार से आमदनी वहां से खर्चा। बताओ कत्ते ना समझे, कहा था सामने खाना रख के फातिहा करो तो हलवा रखा तो ये कब्र में जात है लोगों, खाना फातिहा का खाना शीरीनी कब्र में नहीं कोई चीज जाती, फिर क्यों करते हैं? तो कुर्बानी का देखो मामला, हम और आप 10,000 20,000 का बकरा ज़बह करने के बाद दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिया, अल्लाह इस कुर्बानी को तो कबूल कर ले, माशाअल्लाह, मिन फला इब्ने फला, फला फला की तरफ से, कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका सय्यदना इब्राहीम, जैसे कि तूने अपने दोस्त हमारे सरदार इब्राहीम की तरफ से तूने कबूल किया था, माशाअल्लाह, इलाही से कबूल कर ले। कुर्बानी करने वाला दुआ मांगता है इलाही से कबूल कर ले, तो क्या ये कुर्बानी का गोश्त और खून अल्लाह के यहाँ जाता है? कुरान करीम में अल्लाह फरमाता लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह के यहाँ कुर्बानी का गोश्त नहीं जाता, वला दिमाउहा, और न इसका खून जाता है, फिर क्यों करते हो कुर्बानी? तो अल्लाह फरमाता वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारे दिल की परहेजगारी खुदा की बारगाह में जाती है, माशाअल्लाह, दिल की नीयत जाती है। तो आज अभी हम मिलाद के बाद शीरीनी पे फातिहा करेंगे, शीरीनी नहीं जाएगी रब की बारगाह में, बल्कि फातिहा करने वाली की नीयत अल्लाह की बारगाह में जाएगी, नियत का सिला मिलता है। इसलिए लोगों फातिहा नियाज कराया करो, ख़ास तौर से जुमेरात की शाम को, कि बुज़ुर्गों की रूहें घर आती हैं, कुछ पाती हैं तो खुश होके जाती हैं, दुआ दे के जाती, और कुछ नहीं पाती तो मायूस होकर के जाती। माशाअल्लाह आज ये मदरसा का जलसा दस्तारबंदी के ताल्लुक से है, माशाअल्लाह कुछ बच्चे हैं दस्तारबंदी हाफिज़ कुरान हुए चंद दिनों में, माशाअल्लाह हमारे हाफिज़ कारी साहब ने बड़ी खिदमत किया और बड़ी लगन से पढ़ाया। तो दुआ करो कि अल्लाह ताला उन बच्चों को अल्लाह कामयाब रखे, आमीन आमीन। देखो हाफिज़ कुरान होना बहुत बड़ी बात है, गौसे आदम भी हाफिज़ कुरान थे, हुजूर गरीब नवाज भी हाफिज़ कुरान थे, जिंदाबाद माशाअल्लाह। आवाज गांव गांव बाबा टहरत है, जय बबोए का कहा था, अरे फकीरी अलग है मौलवियाना अलग है, ऐसे ऐसे दज्जाल टहरत है, बगैर मौलवियाना के फकीराना मिलेगा ही नहीं। गौसे आदम वली, गौसे आदम हाफिज़ कुरान भी थे, आलिम भी थे, मुफ्ती थे, और ऐसे मुफ्ती थे गौसे पाक कि फौरन फतवा आता था तो रखते नहीं थे, फौरन लिख करके फौरन जवाब देते थे। गरीब नवाज भी हाफिज़ कुरान थे, आवाज ही गाँव गाँव बाबा, अल्लाह रहम करे। हमारे खन्नापुरों में एक बाबा गवा तो 8 दिन गांव में रहा, बड़ा प्रचार गांव में है, और मस्जिद एक को दिन नहीं गवा। एक दिन हम मगरिब पढ़े तो रोड पर 4-5 मेहरुआ खड़ी फसर फसर करें, तो हम उदारे बढ़ गए, हम कहें का बात, कहने रे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा हैं। तो हम कहें कुछ देखे हो, कहने रे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे, पूरे पूरे बंडल में आग लगा के बीड़ी पिए थे मौलाना भैया, बहुत जलाली बाबा है। हम कहते जलाली बाबा की जलाली दरूहा हो, दुनिया के नशा एक बीड़ी में पूरी आ जाते हो कि पूरे बंडल में पूरी आते, बता
ये ऐसे दज्जाल जौन हो तो कहा थे मौलवियाना अलग है फकीराना अलग है जी, हक है। बगैर इल्म के फकीरी मिलेगी ही नहीं जी। इल्म बुजुर्गी का पहला जीना है। इसीलिए हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत करके मदीना को अपनाया तो मदीने में मेरे नबी ने सबसे पहले मदरसा ही खोला था। मस्जिद नबवी बाद में बनवाई थी, मदरसा पहले खोला था। और वो मदरसा कोई बिल्डिंग की शक्ल में नहीं था बल्कि चबूतरे के शक्ल में था। माशाअल्लाह। तो अगर मदरसा जरूरी ना होता तो मेरे नबी सबसे पहले मक्का में मस्जिद में मदीने में मदरसे की बुनियाद क्यों रखते? जिंदाबाद। इसलिए इदारे का होना बहुत जरूरी है, हाफिज का होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन हाफिज जब कोई बने बच्चे तो हाफिज के बाद आलिम जरूर बने, वरना मामला बड़ा गड़बड़ रहा था। हाफजा पढ़ ली, मसला जानते नहीं। एक गांव में है, एक मस्जिद रहा है, इमाम साहब नमाज पढ़ावत रहे हैं, इमाम साहब रहे हाफिज जी। गांव वाले जलसा करें तो बड़े बड़े मौलाना पहुंचे जुब्बा कुब्बा पहन करके, साफा वाफा बांध के। इमाम साहब देखें तो घबराने कहीं लागत है आज ईसा की नमाज न पढ़ावे पे कहा। बड़े बड़े मौलाना आए हैं, गांव वाले उन्हीं का अगुवाई दे। तो हाफिज जी गए मस्जिद के इमाम साहब पास, मस्जिद के सदर साहब पास। कहीं सदर साहब आज ईसा की नमाज को पढ़े? कहीं कहा बात कोई नवा मामला है? कहा कहने रे बड़े बड़े मौलाना है जुब्बा टोपी लगाए के तो ईसा की नमाज को पढ़े? कहीं कोई मामला बताओ। कहीं सुनो जत्ते मौलाना आए हेमा कोनो का 25 सूरत याद हुई कुरान के, कोई कहीं 20 सूरत याद हुई, कोई का 10 सूरत याद हुई। और हमरे सीना में यहाँ पूरा कुरान महफूज है। तब तो कहीं जब कोई के सीनम 10 है, कोई के सीनम 20 है, कोई के सीनम 25 है, तुम्हारे सीनम पूरा कुरान है तो नमाज तुम ही पढ़ी हो फिर। तो इमाम साहब कहें तो जाने रहे तो कहीं नहीं हुआ मस्जिद में पहुंचो, कहा मुफ्ती साहब आगे बढ़ो। तो सदर साहब कहीं ना है, जब मुफ्ती साहब के सीना में 20 सूरत याद है और मौलाना के सीना में 25 सूरत है, तुम्हारे सीना में 114 सूरत है, तो तुम ही पढ़ी हो को पढ़े? तो इमाम साहब कहें हाँ जाने रहे हो? कहीं नहीं तुम ही पढ़े हो, घबराओ ना। ईसा की अजान है। हाफिज जी जो इमाम साहब रहे गए पहले मुसल्लब बैठ गए कि ताकि कोई आवे वाए ना, खड़े पे नमाज पढ़े नहीं। बड़े बड़े मौलाना मुफ्ती पीछे। और जब नमाज खत्म है सलाम फेरी इमाम साहब तो सजदे सहू की। सजदे सहू करके जब सलाम फेरी तो जो मुफ्ती साहब रहा उन्होंने कहा भाई आपने सजदे सहू क्यों किया? कहा थोड़ी सी गलती हो गई थी। कहा गलती तो कोई नहीं हुई, वाजिब के छूटने से सजदे सहू होता है और आपका कोई वाजिब छूटा नहीं, क़िरात आपने सही सही किया है, सारे वाजिबात आपके अदा हैं, फिर आपने क्यों गलती की, क्यों सजदा सहू किया? तो हाफिज जी ने कहा नहीं थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो मुफ्ती साहब कहें यार वो कौन सी गलती की हम लोगों को पता नहीं चला? जहरी नमाज थी, सिर्री नमाज होती तो हम लोगों को न मालूम हो पाता। तो हाफिज जी कहें थोड़ी सी गलती रहा। कहने रे बताइए कौन सी गलती रहा है? तो हाफिज जी कहें जब रुकू में यहाँ गए रहा तो थोड़ी सी हवा निकल के रहा है बस। तो मुफ्ती साहब कहें ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वजू भी गया, नमाज भी गई। बताओ। इसलिए मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि हाफिज होने के बाद मसाइल की जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, वरना फिर जिंदगी अंधेरे में होगी। देखिए एक बात करके मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। आज हम लोग मेहमान बनते हैं। अगर बड़े आदमी के मेहमान बन गए तो दिल खुश होता है। कोई प्रधान का मेहमान तो उसी पे वो इतरा रहा है, कोई विधायक का मेहमान, अगर कोई विधायक के वहाँ बैठे पाएगा तो कुर्सियाँ बहिरे निकाल बैठी ताकि कोई गुजरे हमारे जान पहचान वाला देखे कि रही तो विधायक के यहाँ कुर्सी बैठे। मेहमान मेजबान के हिसाब से उसके दर्जे बड़े होते हैं।
तो ऐ लोगों, दुनिया वालों के मेहमान बहुत से लोग बनते हैं, लेकिन खुशनसीब है वो इंसान जो अल्लाह का मेहमान बने, माशाअल्लाह। और दरबार इलाही के मेहमान कौन हैं? हुजूर फरमाते वफादुल्लाही सलास, अल्लाह के दरबार के 3 लोग मेहमान हुआ करते हैं। 3 आदमी दरबार इलाही के मेहमान हैं। कौन? नंबर 1 पर हुजूर फरमाते अल मुजाहिदो, जिहाद करने वाला आदमी दरबार इलाही का मेहमान है, माशाअल्लाह। अब आप जिहाद कहाँ करोगे? अब तो जिहाद है भी नहीं। तो आज भी जिहाद है, हर घर में जिहाद है। जिहाद का मतलब सुनो, जिहाद कहते किसे? आज के हुजूर फरमाते